नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस की तरफ से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 20 से 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन, सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो कैप्रिकॉन के लिए राइट नाउ। चलिए देखते हैं। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी के, ना बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चालबाजी के। कोई चोरी चकारी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई छल कपट नहीं। बिल्कुल साफ और स्पष्ट ये रिश्ता होना चाहिए। और फिर उसके साथ ही क्लैरिटी के साथ क्लियर कट चीज़ें करने के बाद ही इस रिश्ते में उनके पर्सन को लव ऑफर लेकर आना चाहिए। और इस रिश्ते में यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो डिवाइन हाथ उनका है सिर पर, तो वो जो अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा गुड लक इस समय दिखाई दे रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ये धीरे धीरे करके ये जो छोटी सी बिगनिंग है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो या तो अपने पार्टनर के पास लव ऑफर लेकर जाने के बारे में खुद सोच रहे हैं, या वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, यानी कि कैप्रिकॉन को ऑफर लेकर आना चाहिए। देखते हैं वो कैप्रिकॉन आपसे क्या चाहते हैं, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। तो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, यानी कि जो रिश्ते के बारे में जगह को, सिचुएशन, जगह को इम्पोर्टेंस दी गई है, या चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, बातों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, रिश्ते को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, या फिर पैसे को अपने से चिपकाए हुए हैं, कंजूसी दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को समय, जब तक चीज़ें समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगी, यानी कि उन चीज़ों को अपने से अलग नहीं करेंगे, सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाते रहेंगे, तो रिश्ते में नेगेटिविटी आती रहेगी, पनौती आती रहेंगी, बाधाएं और रुकावटें आती रहेंगी। तो उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। भले ही अपनों को, उन रिश्ते नातों को, उन जॉब को, या उस प्रॉपर्टी को, उस जगह सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक उनको चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि भले ही अपनों को या अपनी चीज़ों को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होगा। और क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को, या तो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, या किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी ऐसे पर्सन से जो दोनों तरफ से इस रिश्ते को जानते हैं, नॉन पर्सन है, जो काफ़ी
सुपीरियर हैं, गुरु हैं, मतलब काफ़ी बुद्धिमान है, समझदार है, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और या फिर अगर वो उन्हें लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसी तरह से ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल होता रहेगा, तो अगर वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उधर भी वो जा सकते हैं। उनका वेट इंतज़ार ना करें, वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर मिल रही है, उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो उधर भी जा सकते हैं। और अगर वो उनके रिलीजन के नहीं हैं तो बिल्कुल भी उनका वेट इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो अदर कास्ट में या अदर रिलीजन से रिश्ता नहीं रखेंगे। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या फील कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पैसे प्रॉपर्टी पर भी आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों तरफ से आमने सामने बैठकर बातें नहीं होंगी, तो दुख के बादल मंडराते रहेंगे। अगर उस दुख को ख़त्म करना, उन परेशानियों को, दुविधाओं को ख़त्म करना, तो क्लैरिटी तो लानी ज़रूरी है। तो आप इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ता बनेगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और भाग्य भी उनका साथ देगा। भाग्य उनका साथ तभी देगा जब वो खुद मेहनत करेंगे, अपने कर्मास करेंगे, तो कर्मानुसार इसमें फल मिलेगा। तो यूनिवर्स जो जो कैप्रिकॉर्न आपको फील हो रहा कि जो भी इसमें लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग और ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छी सोच के साथ, वो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो भाग्य भी उनका साथ देगा। क्योंकि समय बार बार साथ नहीं देता। अब अगर भाग्य साथ दे रहा है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए, यानी कि रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, तो ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, फिर से आया जाए शुरू हो गई है, फिर से ख़त्म हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या फिर पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो इस रिश्ते में रोड़ा बनी हुई है, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ केसेस में मतलब कुछ कैप्रिकॉर्न ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके, क्योंकि वो उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकते, उनके बिना आधे अधूरे हैं। वह आपके साथ ही वो अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, लस्ट है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, तो उन्हें अभी अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। तभी उन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है, तभी उन्हें खुशहाली मिल सकती है। और अगर वो पैसे पर ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे, जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देंगे, तभी वो इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, दुविधाएं हैं, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता फ्रूटफुल होगा। तो कुछ केसेस में वो अभी पैसे, प्रॉपर्टी पर अपना काम करना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहते हैं, और कुछ केसेस में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हुए कि
रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, इन एंड आउट की स्थिति ख़त्म हो जाए और स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं के साथ उनका वो स्टेबल हो सकते हैं अगर वो एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो माफ़ी मांगकर नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ जाए, कि उनको लग रहा है कि पैसा 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 प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की इसमें सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? कम्युनिकेशन चाहते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो परेशानी दे रही है। तो कैप्रिकॉर्न, आप, क्योंकि आप अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रिग्रेट हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, चाह कर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दुखी हैं, आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आप नहीं जानते। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो भी आपके पर्सन बोलते हैं मुंहफट है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी मुंह से निकालते हैं वो गलत निकालते हैं, जो रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते, क्योंकि अभी आप इस मूड में नहीं हैं कि आप कुछ भी सोच सकें, समझ सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, स्पष्ट सब कुछ नहीं हो जाता, जब तक जो है कैप्रिकॉर्न कुछ नहीं कर सकते, उन्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि वो ये भी चाहते हैं कि आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उनका वेट और इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो अभी क्योंकि आप जो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, वो चाह कर भी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। अगर आप चाहें तो अपना जॉब, बिजनेस, करियर को पहले देख लीजिए, या फिर अगर आपको फॉरेन जाना है या नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ रुझान कर लीजिए। तो अभी कैप्रिकॉर्न, आप चाहते क्या, मतलब आप स्टक हो चुके हैं, आप मतलब कुछ भी सोचने के मूड में ही नहीं हैं। और हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपके पार्टनर से मदद मिल सकती है, लेकिन आप नज़रें घुमाना नहीं चाहते, आप अभी परेशान और दुविधा में हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि अगर उनके पर्सन चाहें तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं, या फिर उनका अभी वेट और इंतज़ार करें, क्योंकि अभी वो इस मूड में नहीं है कि आपसे बातें कर सकें। आउटकम देख लेते हैं इसका। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से चीज़ों को अपने से चिपका कर नहीं रखते, उनको रिलीज करते हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, तो क्योंकि वही चीज़ें आपको रिश्ते में बर्बादी का कारण बनी हुई हैं। जब तक इस सोच को, इस नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे, पैसे को चिपका कर रखेंगे, कोई जगह सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में अनबन बनी हुई है, जब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जब तक रिलीज नहीं करेंगे, समय के साथ आप नहीं चलेंगे, तो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा। अ, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, और इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाइए, स्टेबिलिटी लाइए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, गुस्से को, एंगर को ख़त्म कीजिए, जाने दीजिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। जो अपने पर्सनल लाइफ है और जो आपकी बाहर वाली लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। जब बाहर का काम करने का समय है तो वो कीजिए, जब घर का टाइम है तो वो कीजिए, और ना तो आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए, ना बहुत ज़्यादा दूरियां बनाइए, बैलेंस बनाकर चलिए।
अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, उन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, समय लगेगा, वक्त लगेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और पॉजिटिव रिश्ता होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन धीरे समय और वक्त लग सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। इसमें 4 सप्ताह से 4 महीने तक का भी धीरे धीरे करके रिश्ता बनने में समय लग सकता है, यानी कि 1 महीने से 4 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी गाइस, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, थक जाती हूँ। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, अलविदा कर दीजिए, अभी इस रिश्ते में मत रहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है। हालांकि और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न, परेशानी और दुविधाएं रहेंगी। और क्योंकि ये रिश्ता एक तरफा है, एक तरफ से प्यार कर रहे हैं, एक तरफ से रिश्ते को चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से कन्फ्यूज़न है, दूसरी तरफ से लग रहा है कि पैसा प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए या किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये रिश्ता एक तरफा है, वन साइडेड है। तो इस जब तक क्लैरिटी नहीं आती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, आपस में खुलकर बातें नहीं होती, कन्फ्यूज़न और दुविधा से बाहर नहीं आ जाते, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। पहले जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, जो डिटैच बने हुए हैं, यानी कि अटैचमेंट एक दूसरे के साथ फील नहीं करते, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, क्लैरिटी नहीं आती, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है। पहले क्लैरिटी लाइए, पहले खुद को समझिए, तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज़ रिश्ता प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हेरा फेरी, चीटिंग, धोखाधड़ी कहीं ना कहीं बीच बीच में दिखाई दे रही है। तो इन एंड आउट की स्थिति इसमें फिर भी बनी रह सकती है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।